हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज से एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज के एग्जाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस में से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। एग्जाम में पूछा रहा कि इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको 10a + b की वैल्यू दिया है और 10a - b की वैल्यू दिया है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं कि √3 ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। तो इसका मतलब कि 10a + b = tan 60 डिग्री हुआ, मीन्स a + b = 60 डिग्री हुआ। उसी प्रकार 10a - b की जो वैल्यू दिया है 1/√3 और ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। इसका मतलब कि 10a - b इक्वल हुआ tan 30 डिग्री के, जिससे कि मुझे a - b की वैल्यू 30 डिग्री मिली। अब देखिए, जब आपके पास a + b की वैल्यू 60 है, a - b की वैल्यू 30 है, तो मैं a + b में a - b को ऐड कर दूं तो +b से -b कट जाएगा और आपको 2a की वैल्यू मिल जाएगी। 60 + 30 मीन्स 90, जिससे a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 45। और जब a की वैल्यू 45 मिलेगी तो आप 60 में से 45 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 15। तो सिंपल है, जस्ट आप देख के बता सकते हैं कि a की वैल्यू 45 होगी और b की वैल्यू 15 होगी। क्लियर है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने टीयर 2 के 2019 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। बेसिक से एक्सप्लेन किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री को, और जितने इसमें शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत लगती है तो आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको विद बेसिक कंसेप्ट एंड शॉर्ट फॉर्मूला, एंड आपके लिए वो बहुत यूजफुल होगा अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है तब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ x + 1/x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई लेवल ही नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि x + 1/x की वैल्यू 3 अगर दे के रखा है तो अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x² + 1/x² + 2, और क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको x² + 1/x² फाइंड आउट करने के लिए 3 स्क्वायर में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, और ऐसे में आपको x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी 9 - 2 मीन्स 7। तो जस्ट आप देख के ही बता सकते हैं। वैसे तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता ही है कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू a दे के रखे तो x² + 1/x² के लिए होता है a² - 2, जो कि आप देख करके जस्ट खुद से ही समझ सकते हैं। सिंपल है। तो अलजेब्रा पे भी मैंने इसी तरीके से प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी बताया है, शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर किसी को अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन पे, वहाँ पे आप जा करके डिटेल कंसेप्ट सब देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, in a given figure a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD given AB = 6 cm, BC = 7 cm and CD = 4 cm, point 80। आपसे कह रहा है कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल ABCD के इंस्क्राइब्ड है, मीन्स ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल के ABCD में इंस्क्राइब्ड तब होगा जब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स को टच करता हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टच कर रहा है, और आपको दिया है AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर और CD की लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि AD की लेंथ बताइए कि क्या होगा। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई एक सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के इंस्क्राइब्ड हो तो ऐसे में क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका एडिशन मीन्स AB + BC इक्वल हो जाएगा अदर दो अपोजिट साइड्स के एडिशन के, मीन्स BC + AD।
सिंपल है। आप बस क्या करिए कि जो वैल्यू दी है ना ए बी की, यहाँ पुट कर लीजिए 6 सेंटीमीटर, डी सी की जो कि है सी डी के इक्वल मीन्स 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ए डी की लेंथ तो आप ओरल भी निकाल सकते हैं। आपको ए डी की लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 6 + 4 करना होगा और उसमें करना होगा 7 माइनस, मीन्स 10 में से 7 माइनस करेंगे, आपको ए डी की लेंथ मिल जाएगी 3। सिंपल है, ये काम आप ओरल कर सकते हैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही। तो देखिए ये तो हो गया कि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लें सेकेंड्स में। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि किसी को अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपके अदर क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो वो अभी आगे का वीडियो देखें। जैसे कि इसे डिराइव करने के लिए मैं क्या करूँगी, जैसा कि कंडीशन ही है कि यहाँ पे ये टच कर रहा है कि 4 जगह यहाँ टच करेगा, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसका नाम लिख लेती हूँ P Q R और S। अब यहाँ देख रहे हैं ये टेंजेंट बन रहा है। आपको टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ कि देखिए अगर कोई सर्कल होता है ना, तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से आप अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सब कई लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 लाइन ऐसी होगी जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जा सकती है। और ये जो टच करते हुए लाइन जाएगी ना, वो जिस पॉइंट पे टच की है, मान लीजिए ये टी है और ये है टी डैश और ये ओ ले लेते हैं, तो ऐसे में ये जो टेंजेंट ओ टी है और ये टेंजेंट जो ओ टी डैश है, ये दोनों आपस में होंगे बराबर। तो आप समझ सकते हैं जब ओ टी इक्वल है ओ टी डैश के, तो ऐसे में ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से इस सर्कल के यहाँ पे सरकमफ्रेंस में ये जो पी पॉइंट ए से पी, ये लेंथ भी तो टेंजेंट ही हुई, और ए से ये जो एस देख रहे हैं ए एस, ये भी इसके इक्वल हुआ। तो आपको ए पी इक्वल टू ए एस मिला। उसी प्रकार बी पी इक्वल टू बी क्यू और सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस मिलेगा। क्लियर है? एक बार मैं इसे रब करके फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ Q ले लेते हैं, या R ले लेते हैं और यहाँ S ले लेते हैं। अब आपको फॉर्मूला डिराइव करती हूँ। देखिए आपको AP इक्वल टू AS मिला है, आप लिख लीजिए AP इक्वल टू AS। क्लियर? आपको BP इक्वल टू BQ मिला है, तो BP इक्वल टू BQ लिख लेते हैं। और आपको CR इक्वल टू CQ मिला है, तो CR इक्वल टू CQ हुआ। और DR इक्वल टू DS मिला है, DR इक्वल टू DS। आप क्या करिए कि ये चारों इक्वेशन जो दिए हुए हैं, ये सभी इक्वेशन को आपस में ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये सभी LHS साइड्स आपस में ऐड हो जाएगी और वो इक्वल होगी RHS साइड के एडिशन के। जब LHS साइड को मैं ऐड करूँगी तो AP प्लस BP, AP प्लस BP ये मिल के क्या बनेगा, ये मिल के बनेगा AB। और जब CR को DR से ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, DC। ठीक है, क्योंकि ये चारों आपस में ऐड किया गया है तो AB प्लस DC मिला और ये इक्वल हो जाएगा AS प्लस DS। तो AS प्लस DS आपको क्या मिला है, AD प्लस BQ प्लस CQ जो कि इक्वल होगा BC के। तो आपको फॉर्मूला मिल चुका है कि AB प्लस DC इक्वल होगा BC प्लस AD के। अब देखिए ये फॉर्मूला डिराइव तभी हो पाया जब P पॉइंट पे सर्कल का सरकमफ्रेंस और ये साइड
आपस में टच कर रहे थे। तो ये कंडीशन मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ इसी कंडीशन पे अप्लीकेबल होगा। तो मैं समझती हूँ कि सबके दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छे से फिट भी हो गया होगा और अब कोई भूलेगा भी नहीं। हाँ, और वैसे मैं अपकमिंग पेपर के लिए बता दूँ कि आज के पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो मैं समझती हूँ कि अपकमिंग पेपर में आपसे सर्कल के इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बने, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बने। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था और उसी के टाइप का ही आज क्वेश्चन भी पूछा गया है। बस अंतर ये है कि जो 29 जनवरी 2022 को जो टीयर 2 का पेपर था, 2020 के मेंस का पेपर था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आपका वॉल्यूम और रेडियस का जिक्र किया है। और आज के क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया के साथ रेडियस का जिक्र किया है। बस अंतर वही है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम है। तो मैं समझती हूँ कि आपको अगर उस दिन का क्वेश्चन भी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपके लिए सब क्वेश्चंस यूज़फुल रहे हैं और आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी मैं और क्वेश्चंस, जो एक और क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करवा देती हूँ। है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून is inflated from 3.5 centimeter to 4.9 centimeter by pushing air into it. What is the percentage increase in the volume of the original balloon? कह रहा है कि एक बैलून जो कि स्फेरिकल है उसमें हवा भरी जाती है, तो इस कंडीशन में उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो बताइए कि उसके वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है और उसके ओरिजिनल बैलून के कंपैरिजन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज बताइए, और बता रहा है कि ये जो स्फेरिकल बैलून है ये 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है स्फेरिकल बैलून का। और आपको पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा 4/3 पाई 4.9, जो अभी इंक्रीज होने के बाद रेडियस आया है 4.9 क्यूब, माइनस प्रीवियस इसका वॉल्यूम 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। यही होगा इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। बढ़ा हुआ स्फीयर उसका वॉल्यूम माइनस प्रीवियस जो स्फीयर का जो मेन ओरिजिनल बैलून का जो वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। और फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल बैलून के वॉल्यूम से, जो कि क्या होगा, होगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 3.5 का क्यूब। और इससे बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसका मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब बताइए इतना लेंदी वर्क करेंगे आप एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये चीज़ नॉलेज के लिए तो सही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। बट एग्ज़ाम में आपको जब अटैम्प्ट करना है तो आपके पास जनरल नॉलेज ये तो है ही कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्या होगा, इससे कट जाएगी। तो हमको सीधे सीधे एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें 4.9, क्योंकि सीधे बोल रहा है ना कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है। और आपको पता है कि स्फीयर में जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ रेडियस होता है। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, जो बढ़ा हुआ रेडियस है उसका क्यूब करना है, मीन्स 4.9 का क्यूब करना है, और माइनस करना है पुराना जो इसका रेडियस है 3.5, इसके क्यूब को माइनस कर देना है। और माइनस करके किससे हमको डिवाइड करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा इसके
प्रीवियस जो ओरिजिनल बैलून का जो रेडियस है उसके क्यूब से 3.5 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। मुझे क्लियर यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सब 7 के मल्टीपल में आते हैं, तो कुछ है नहीं, सबसे पहले तो 7 का ही हटाते हैं मल्टीपल। 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 35। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 को जब हटाएंगे तो 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इतना करेंगे, डेसिमल से हट जाएगा, इतना वर्क आप सब समझ रहे होंगे। 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। अब आप समझ रहे होंगे 25 से मैं इसे काटूंगी तो कितना जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और ये क्या जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर है। और 343 में जब 125 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 280। जगह यहीं पे है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। 280 इंटू 4/5 है। ऐसी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें करना ये चाहिए कि हमें जो डिनोमिनेटर है ना, जो 5 के फॉर्म पे है, इसे क्या करें कि 1 0 के फॉर्म पे आ जाए, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल जो वैल्यू बतानी है वो डेसिमल में है, हम आराम से बता पाएंगे वैल्यू। तो हम इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, एक जनरल वर्क हम आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे बचाने के लिए आप तुरंत में ये काम कर सकते हैं। तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 218 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 मिल जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि 218 इंटू 8 डिवाइडेड बाई जब 10 करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो आपको वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 21.8 इंटू 8 के फॉर्म में होगी। और जब हम 21 में 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अराउंड में किसके जाएगा, वो अराउंड में जाएगा 200 के। इसका मतलब जो वैल्यू आ सकती है वो क्या हो सकती है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकती है। ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। बस हम ऐसे आप जनरल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हम एक तरीका आपको बता रहे हैं एग्जाम टाइम पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और फिर यहाँ ये 8 यूनिट डिजिट है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, 8 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमको यूनिट डिजिट मिल जाएगी 4। और हम देखें इन दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 4 कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको एक तरीका बताया है, आपको देखने में अभी लग रहा होगा कि ये तरीके से वर्क थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बट आप जब इसमें मेंटल वर्क करेंगे कैलकुलेशन टाइम पे तो ये आपको कंपैरिजन टू सिस्टमैटिक कैलकुलेशन ये जल्दी आपको रिजल्ट देगा। बाकी आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और उस तरीके से आप वैल्यू निकालिए, देखिए कि आपको किस तरीके से जल्दी सॉल्यूशन मिल रहा है। और मैं जो आपको तरीका बताई हूँ एक बार आप इससे मेंटली करने का ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर इस पर एक अच्छा पकड़ बनेगी इस तरीके से कैलकुलेट करने की और कम समय में अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करने की। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और आपका जो भी इस वीडियो को लेकर रिव्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुँचें तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।